हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि बात करें, अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम है खान क्वेस्ट। तो ये खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उलान बटोर, जो कि है मंगोलिया की कैपिटल। ध्यान रखिए, ये 14 से 28 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुराष्ट्रीय जो युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है खान क्वेस्ट। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा 14 से 28 जून। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2003 में, और इस बार इसका 22वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2006 से ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है, जिसमें इसने यूएसए और मंगोलिया के साथ 2006 में ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था। और इस बार का जो इसका 22वां संस्करण है, इसमें भारतीय सेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज जो है खान क्वेस्ट, ये मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका जो है ये 22वां संस्करण है, और भारतीय सेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मालदीव ने अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो मालदीव जो कंट्री है, मालदीव ने कैटरीना कैफ को अपना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैटरीना कैफ को उसने वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। किस देश ने? मालदीव ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड 2025 का है, तो इससे किस व्यक्ति को दिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये दिया जाएगा सुधा मूर्ति को, यानी ऋषि सुनक की जो सासू माँ हैं उनको दिया जाएगा 2025 का जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जून को। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 2024 को पहली बार मनाया गया था, और इस बार इसका दूसरा संस्करण है। 2025 की जो थीम है इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खेल चुने हर दिन। विश्व खेल दिवस 2025 की थीम क्या है? खेल चुने हर दिन, यानी हमें खेलों को अपने नियमित जीवन में शामिल करना है। 2025 का जो विषय है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार 2024 में मनाया गया, और इस बार इसका 32 संस्करण। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये कहाँ शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भारत का जो प्रथम है, ये वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो, ये जोधपुर राजस्थान में जगह है, उसका नाम है भगत की कोठी। वहाँ पर जोधपुर, याद रखिए, जोधपुर राजस्थान में शुरू किया गया। ऐसे ही 4 और सेंटर जो है भारत में बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट होता है जोधपुर राजस्थान में। अगला है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग जो है, इसमें अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया, नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है टी रविशंकर। टी रविशंकर जी को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो इनका नाम है ऋत्विक रंजन पांडे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। और यहाँ पे एक अंशकालिक सदस्य जुड़े हैं, इनका नाम है टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को, और ये 1996 से मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस इस 7 मई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जीरो पावर्टी मिशन, इसे किसने शुरू किया है? तो जीरो पावर्टी मिशन जो है, यानी राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के लिए, किस राज्य को? उत्तर प्रदेश राज्य को। तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। 2025 के अंत तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन गरीबी मुक्त बनाना ये इस मिशन का उद्देश्य है। 2025 के अंत तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना। ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका जो है इस पहल को शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो जीरो पॉवर्टी मिशन उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और 2025 के अंत तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है।
चिनाब का एक नाम और होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए वैदिक का नाम क्या है इसका, शायद अश्विनी नेम है, एक बार देख लीजिएगा। और इसकी हाइट कितनी है, 359 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और इस पुल की लंबाई कितनी है, 1315 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 1315 मीटर लंबा है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और ये भारतीय रेलवे की जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है उसका ये हिस्सा है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। तो फिर से देखिएगा, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, आर्क शेप में बना हुआ है, इस शेप में ध्यान रखिएगा। तो ये जो रेलवे आर्क ब्रिज है ये चिनाब नदी पर है, 365 मीटर की हाइट है इसकी। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। ये भारतीय रेल की उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक परियोजना है उसका हिस्सा है। और ये 1315 मीटर इस पुल की लंबाई है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। तो इतनी चीज़ें स्कूल से संबंधित याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन जो है श्योर मान लीजिएगा किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा जरूर। तो आइए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज खानक्विस्ट बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है और ये मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया। भारत ने भी इस बार भाग लिया और 22वां संस्करण है इसका। पहली बार 2003 में इसका आयोजन किया गया था। मालदीव ने अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे बनाया है, कैटरीना कैफ को बनाया है। केएस हेगड़े अवार्ड किसे दिया गया, तो सुधा मूर्ति को दिया गया 2025 का। विश्व खेल दिवस का मनाया गया तो 11 जून को मनाया गया। थीम क्या है इसकी 2025 की, खेल चुने हर दिन, पहली बार कब मनाया गया, 2024 में। भारत का प्रथम वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ शुरू हुआ, तो ये जोधपुर राजस्थान में। ऐसे ही 4 और बनेंगे पूरे भारत में। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो टी रविशंकर को। ये जो 16वां वित्त आयोग है इसके सचिव कौन है, तो इसका नाम है ऋतिक रंजन पांडे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीरो पॉवर्टी मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 के अंत तक। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। 1996 से इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिले का नाम याद रखिएगा। और ये 359 मीटर इसकी हाइट है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक हिस्सा है इसका पार्ट है। ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में टकराएंगे जरूर। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को आप दबा लेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।